मैं काला बंदर हूँ और तू काला बंदर का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तुझे ना मेरी बात का बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। पर भाभी मैं क्या करती, आपने तो मुझे नहीं बताया ना कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या आप ही काला बंदर हो। जो नहीं कहा उस पे शक करने से अच्छा होता जो कहा उस पे भरोसा किया होता। कार्तिक, करंटिया, निमी, लवली कहीं नहीं दिख रहे। हमने अचानक आंखें खोली तो तीनों गायब थे। हमें चिंता हो रही है। चलिए भाभी, मिलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो। भाभी मैं तब तक आपके साथ घर वापस नहीं चलूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे और आप काले बंदर के साथ मिली हुई हैं क्या नहीं। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें जल्द से जल्द जैसलमेर पहुंचना होगा। इससे आगे की सारी तैयारी हो चुकी है। हवाला के जरिए हम लोग पैसा भेज देंगे और इस देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। थैंक गॉड, यहाँ तक तो बच निकले। अब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ, रब दी सौ, मैंने ना आज तक काले बंदर का कभी चेहरा देखा ही नहीं। पर क्या भाभी? पर मेरे पास जो पैसे आ रहे थे ना, वो काले बंदर के थ्रू ही थे। अरे उस काले बंदर ने हमें लूट लिया। कितना दिमाग लगाकर हम लोगों ने लोगों को चूना लगाया था। वो बंदर ही इसी मनी मेकर निकला और हम लोग बेवकूफ निकले। लगी, काला बंदर लुटेरा नहीं, खुशियों का सौदागर है। वो तो लोगों के दुख दर्द के बदले खुशियां बेचता है। अगर काला बंदर हमारी मदद नहीं करता तो आदि भैया का क्या होता? कैसे करवाते हम इतना बड़ा ऑपरेशन? भाभी मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये काला बंदर है कौन, जो कि आम जनता की भलाई के लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहा है। ओए, अभी ना घर चल, ये सब बातें ना हम बाद में करेंगे। घर में फिर एक नया स्यापा हो जाएगा। सबके सवालों का जवाब देते देते ना अपनी तो हालत पतली हो जाएगी। मम्मी जी बहुत परेशान हो रही हूँ। चल चलते हैं। कितनी देर हो गई उनको गए हुए, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ साहब, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए। पता नहीं कहाँ गई होंगी इतनी रात को। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? हम यहाँ हैं माँ साहब। मुझे पता कितनी डांट पड़ जानी है बिट्टू जी से। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? तुम जानती हो कार्तिक और गहना बहू की क्या हालत होगी थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते? वो एक्चुअली हुआ क्या कि आरती के टेरेस पे मुझे एक परछाई दिखी, तो मुझे लगा कि शायद। हाँ मम्मी जी, ये ना सही कह रही है। बस हम वही देखने चले गए थे। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ न बिंदनी, माता रानी की कृपा से सब ठीक है। अब तू काहे अपना जी जला रही है? हाँ, अरे छोरो, अपनी अपनी बिंदनियों को लो और माँ का आशीर्वाद लो। काले बंदर ने जलाई दिवाली की फुलझड़ी। जी हाँ, घोटाले में जिन लोगों ने अपने पैसे खोए थे, काले बंदर ने उन इजी मनी मेकर वालों से लूट करके उनके पैसे दोबारा वापस किए हैं और जिसकी वजह से वो अपनी दीपावली खुशी खुशी मना पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गरीबों के मसीहा के बारे में आम लोगों का क्या कहना है। देखा, मैंने कहा था ना, काला बंदर मसीहा है। उन्होंने हमारे रुपए लौटाकर हमारी दिवाली रोशन कर दी। अरे जितना लगाया था उससे कई गुना ज्यादा देके गए हमारा मसीहा जी। वो कल रात कब हमारे घर पे आए और कब रुपयों की बारिश करके गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। हमारा मसीहा कैसा हो? काले बंदर जैसा हो।